भारत भूमि पर अनेक अभीत पुत्रों ने जन्म लिया, जिन्होंने इस देश की स्वतंत्रता व स्वतंत्रता के पश्चात भारत के अनुशासित संविधान चालन के लिए अपूर्व कार्य किए। इस देश की स्वतंत्रता में अपना असाधारण योगदान देने वाले लाल बाल पाल तिकड़ी का हिस्सा लाला लाजपत राय भी इन्हीं पुत्रों में से एक हैं। लाला लाजपत राय भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में लड़ने वाले एक साहसिक सेनानी थे। इनका जन्म 28 जनवरी 1865 को धुडिके भारत में हुआ था। वे अपने माता पिता के सबसे ज्येष्ठ पुत्र थे। उनके पिता फारसी व उर्दू दो भाषाओं के विद्वान थे। उनकी माता एक धार्मिक महिला थीं और उन्होंने अपने बच्चों में दृढ़ नैतिक मूल्यों का विकास किया। राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रेवाड़ी में उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की। वर्ष 1880 में कानून की पढ़ाई के लिए उन्होंने लाहौर के सरकारी कॉलेज में दाखिला लिया। कॉलेज में उनकी भेंट भविष्य के स्वतंत्रता सेनानी लाला हंसराज, पंडित गुरुदत्त आदि से हुई। कानून की डिग्री संपन्न करने के पश्चात उन्होंने हरियाणा के हिसार में अपनी कानूनी प्रैक्टिस आरंभ की। 1877 में उनका विवाह राधा देवी से हुआ। उन्होंने 1888 और 1889 की समय अवधि में राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक सत्र में एक प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया। वर्ष 1892 में उन्होंने लाहौर के उच्च न्यायालय के समक्ष अभ्यास किया, जहां उन्होंने राष्ट्रवादी दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल की स्थापना में सहायता की और आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती जी के अनुयायी बन गए। लाला लाजपत राय ने पंजाब नेशनल बैंक के गठन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ब्रिटिश शासन से देश की स्वतंत्रता के लिए उन्होंने अपनी वकालत छोड़ दी। कांग्रेस पार्टी में शामिल होने और पंजाब में राजनीतिक आंदोलन में भाग लेने के पश्चात लाजपत राय को मई 1907 में बिना मुकदमा चलाए मांडले म्यांमार निर्वासित कर दिया गया। वर्ष 1914 में ये ब्रिटेन गए और वर्ष 1917 में अमेरिका। उन्होंने 1917 में न्यूयॉर्क में इंडियन होम रूल लीग ऑफ अमेरिका की स्थापना की और वर्ष 1917 से 1920 तक वे अमेरिका में रहे। वर्ष 1920 में भारत वापस लौटने के पश्चात इन्हें कलकत्ता के कांग्रेस के विशेष सत्र की अध्यक्षता करने के लिए आमंत्रित किया गया। उन्होंने जलियांवाला बाग में अंग्रेजों के क्रूर कार्रवाइयों के लिए पंजाब में अंग्रेजों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व किया। वर्ष 1920 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन चलाया और लाला लाजपत राय ने पंजाब में इस आंदोलन का नेतृत्व किया। वर्ष 1921 से लेकर 1923 तक लाला लाजपत राय जेल में रहे। जब उन्हें रिहा किया गया तो वे विधानसभा के लिए चुने गए। चौरी चौरा घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया और इस निर्णय की लाला लाजपत राय ने घोर आलोचना की और कांग्रेस इंडिपेंडेंस पार्टी का गठन करने का प्रयास किया। वर्ष 1928 में लाला लाजपत राय ने ब्रिटिश साइमन कमीशन के बहिष्कार के लिए विधानसभा प्रस्ताव पेश किया। दिनांक 17 नवंबर 1928 में लाहौर में हुए एक प्रदर्शन के दौरान पुलिस के लाठीचार्ज से उनकी मृत्यु हो गई। उन्होंने कहा था, मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश सरकार के ताबूत में एक एक कील का काम करेगी। और वही हुआ था। लाला जी के बलिदान के 20 वर्षों के भीतर ही ब्रिटिश साम्राज्य का सूर्य अस्त हो गया। लाला लाजपत राय के सबसे महत्वपूर्ण लेखन में द स्टोरी ऑफ माय डिपोर्टेशन, आर्य समाज, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, अ हिंदूज इम्प्रेशन, इंग्लैंड्स डेब्ट टू इंडिया, अ हिस्टोरिकल नैरेटिव ऑफ ब्रिटेन्स फिस्कल पॉलिसी इन इंडिया और अनहैप्पी इंडिया शामिल हैं। कहा जाता है कि जिस प्रकार केसरी की दहाड़ से विनय जीव भयभीत हो जाते हैं, उसी प्रकार से लाला लाजपत राय की गर्जना से ब्रिटिश सरकार कांप उठती थी। लाला लाजपत राय के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन पंजाब में पूरी तरह से सफल रहा, जिस कारण लाला लाजपत राय को पंजाब का शेर व पंजाब केसरी के नाम से पुकारा जाने लगा। आधुनिक भारत के रचयिता लाला लाजपत राय को भारत समन्वय परिवार सादर प्रणाम करता है। उनकी वीरता व बलिदान की कथाएं समस्त भारतवर्ष के लिए युगों युगों तक प्रेरणा स्रोत रहेंगी। ऐसे ही अन्य साहसी स्वतंत्रता सेनानियों के विषय में जानकारी प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब करें भारत माता चैनल।